_ प्रकरण 1 A+A। पहला प्रकरण। राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान में पारंगत ऋषि व अष्टावक्र से प्रश्न किया। कत ज्ञानम वाप्नोति कत मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कत प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। 1 गुरुवर, कृपया ये बतलाए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है जिससे मुक्ति मिले, और यह भी कि वैराग्य की साधना कैसे पूर्ण होगी। 1 विशेष। राजा जानना चाहते थे वैराग्य का स्वरूप, उसके कारण और फल क्या है, ज्ञान का स्वरूप, उसका कारण और फल क्या है, तथा वृद्धि का स्वरूप, उसका कारण और उसके भेद क्या हैं, ये ऋषिव सविस्तार बतावे। ऋषिव ने राजा को यथार्थ जिज्ञासु समझकर आत्मविद्या प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी माना। साधनों से ही आत्मविद्या प्राप्त होती है, इसलिए उत्तर में वे साधनों का कथन करते हैं। टिल्ड मुक्तिमिच्छि चेत्तात विषयान विश्वत्यज क्षमाजवदयतोष सत्यम पीयूषवद्भज। 2 राजन, मुक्ति चाहते हो तो पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनको सर्वथा परित्याग करना होगा, क्योंकि विषयों के भोगने से प्राणी संसार चक्र रूपी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। और 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कार्यों में अमृत के समान धारण करना होगा। ये 5 सद्गुण है क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। 2 पथश्वी न जल नाग्रन वायुद्योन वा भवान अशा साक्षिण मात्मान चिद्रूप विद्धि मुक्ते। 3 राजन, आप विश्वव्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हैं, अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा है, यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश हैं। इन पंचभूतों से अलग केवल इनके साक्षीभूत स्वतः ज्ञान में आत्मा है, जड़ पंचभूतों के अंश नहीं। यदि देह पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधुमुक्तो भविष्यसि। 4 मुक्ति के स्वरूप तथा उसे प्राप्त करने के उपाय बताते हुए ऋषिव कहते हैं, इन पंचभूतों से आपकी देह ही बनी है, आत्मा इनसे पृथक है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्त होने की प्रतीति होगी, मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा और दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। 4 विशेष। जब प्राणी आत्मज्ञान होने पर स्वयं को अकर्ता, उपभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है, तभी अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास का नाश ही मुक्ति है। ऋषिव के इन गूढ़ वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हुए। मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हो, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषिव ने इन संशयों को निवारण करते हुए कहा, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। 5 यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं, तो ये जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा न तो विप्रादि किसी वर्ण की है और न ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वो आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकर है। वो तो इस दृश्यमान विश्व का इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इनमें लिप्त नहीं है। ये जान समझ लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। 5
धर्माधर्मो सुख दुःख मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तेवासि सर्वदा। 6। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि हे राजन, संसारी धर्म अधर्म सुख दुख सभी आपके मन के मिथ्या संकल्प का परिणाम है। विधि निषेध के ये रूप अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं। आत्मा न तो करता है और न भोगता है, वह तो सदा सर्वदा इनमें मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। 6। टिल्ड 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 एको दष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव ते बंधो दृष्टार्पश्यसि त्रिम। 7। मन में ये धारणा स्थिर कर लो कि आप तो आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं है। वह स्वभाव से मुक्त ही है। इस दृष्टा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है और यह अज्ञान ही बंधन का कारण बन जाता है। अज्ञानी लोग ही मानते हैं कि अपने से भिन्न कोई दृष्टा है और कर्मों का फल प्रदाता है। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। 7। टिल्ड 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 अहम कतर्तात्यहमान महाकृष्णा हि दिनसितः नाहम कर्तेति विश्वासामृत पित्वा सुखी भव। 8। मैं करता हूँ, यह हम भाव अहंकार रूपी महाकाल सर्प का विषमुक्त के शरीर में प्रवेश कर लेता है और सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, इस विश्वास का अमृत पीकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप भी इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन बिता सकते हैं। 8। टिल्ड 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 एको विशुद्ध बोधोहमिति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्य ज्ञान गहन वित्शी कह सुखी भव। 9। अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। 9। टिल्ड 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 यत्र विश्वमिद भाति कल्पित ऋज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद स बोधस्त्वम सुखचर। एको जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से भय की उत्पत्ति होती है और सच्चाई जान लेने के बाद अज्ञान जनित भय की स्वयं निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी द्वैत स्वयं दूर हो जाते हैं। राजन, आप भी सत्य का बोध करके आनंद परमानंद की प्राप्ति कीजिए। 10। टिल्ड 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 मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बधो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती सत्ययम या मतिः सा गतिर्भवेत्। 11। जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वो ही मुक्त हो जाता है, और जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूँ, वह बंधा रहता है। जैसी मति वैसी ही गति होती है, ये लोकप्रिय किंवदंती सत्य ही है। 11। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब तीनों में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला ही नित्य मुक्त है। टिल्ड 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 बंधन और मोक्ष वास्तविक है या अवास्तविक? यदि बंधन वास्तविक है तब उसकी निवृत्ति कैसे संभव है, और यदि मोक्ष वास्तविक है तो जीव को बंधन ग्रस्त कभी नहीं होना चाहिए। इस शंका की पूर्व कल्पना करते हुए अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्ताश्चिदक्रियः असंगो निसष्टः शांतो ब्रह्मात् संसारवानिव। 12। आत्मा स्वभाव से ही विभु सर्व का अधिष्ठान है, सर्वत्र व्याप्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, विषय वृत्ति से असंग है, आत्मा निष्प्रभ विषयों की अभिलाषा से रहित है,
प्रवृत्ति निवृत्ति रहित है और सदा शांत है। आत्मा का संसारी रूप केवल ब्रह्म है, जो अज्ञान से पैदा होता है। 12 ज्ञान की स्थिति बनाए रखने के लिए श्रवण मनन आदि की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए। महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्वमसि महावाक्य का 9 बार उपदेश किया था। कूटस्थ बोधमद्वैतमात्मान परिभावय आभासोऽहं ब्रह्म मुक्त्वा भाव बाह्यमथान्तरम्। 13 इसी कारण जनक जी को आत्मज्ञान का उपदेश पुनः पुनः करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, मुमुक्षु मनुष्य को इसी विचार से दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, अखंड है। बाह्य और आंतरिक रूपों में भेद की भावना और उससे पैदा हुए भ्रम का परित्याग करना ही उचित है। 13 देहाभिमान पाशेन चिरबद्धोसी पुत्रिक बोधो ज्ञान खंगन तन्निष्कृत्य सुखी भाव। 14 देहादि अभिमान दूर करने की जनक जी की प्रार्थना पर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे शिष्य, तुम चिरकाल से इसी देहाभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो कि मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा हूँ, तभी तुम सच्चे सुख से अधिकारी बनोगे। 14 जनका जी ने जब पतंजलि द्वारा चित्तवृत्ति निरोध योग को बंधन मुक्ति का हेतु बताए जाने की बात उठाई तो अष्टावक्र जी ने कहा है, निःसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि। 15 शिष्यवर, तुम वस्तुतः निःसंग, क्रिया रहित, प्रकाशित और निर्मल निर्विकार हो। समाधि की अभिलाषा और मोक्ष के लिए समाधि अनुष्ठान करने की उत्कंठा ही तुम्हारे बंधन का कारण बन गई है। 15 आत्मा के स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति के जितने उपाय बताए गए हैं, वे सभी बंधन के कारण हैं। त्वया व्याप्तमिद विश्वं त्वयि प्रोत यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मा गमः क्षुद्रचित्तताम्। 16 शिष्यवर, यथार्थ में ये संपूर्ण दृश्यमान जगत तुझ में व्याप्त है, जैसे माला के सूत्र में मन के पिरोए रहते हैं, और तुझ में ही ओतप्रोत है। तुम स्वयं शुद्ध बुद्धि स्वरूप हो। अपने को विश्व के प्रपंच का अंग मानकर अपनी चित्तवृत्ति को विपरीत मत करो। वास्तव में जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प में निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। अतः अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर क्षुद्रता को प्राप्त मत हो। 16 निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्ध्यो भव चिन्मात्र वासना। 17 हे शिष्य, तुम आत्मरूप होने से निरपेक्ष हो, अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म मरण, षट ऊर्मियों से रहित हो। इनमें भूख, प्यास, प्राण के शोक, मोह मन के और जन्म मरण सूक्ष्म देह के धर्म हैं। ये कोई भी धर्म तुझ आत्मा के नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, निर्विकार हो, क्षोभ रहित हो, सदा शांत हो, तुम्हारा विशुद्ध चैतन्य रूप ही अपना सच्चा स्वरूप है। 17 साकार मन्मृत विद्धि निराकार तू निश्चलम् एतत् तत्त्वोपदेशेन पुनर्भाव संभवः। 18 आवागमन से मुक्त होने की ओर संकेत करते हुए ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो साकार शरीर दिखलाई देता है, वह मिथ्या कल्पित है। आत्म तत्व तो नित्य, निराकार और निश्चल ही रहता है। सभी शास्त्र इस तत्वज्ञान की शिक्षा देते हैं।
इसे जान लेने और इस पर पूर्ण श्रद्धा रखने से ही तुम जन्म मरण संसार में आवागमन के बंधन से मुक्त बनोगे। 18 टिल्ड यथयादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। 19 जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो एक ही व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब दर्पण में देखने मात्र का है किंतु वह दर्पण के सत्यवत दिखता है। उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व के प्रतिबिंब से देहस्थ और विश्वव्याप्त एक ही आत्मा के दो रूप दिखाई देते हैं। 19 एकम नित्यम निरंतर ब्रह्म एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतर ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। 20 जिस प्रकार सर्वगत एक ही आकाश संसार के घटादि पदार्थों में बटा हुआ दिखलाई देता है, उसी तरह आत्म तत्व अखंड अविनाशी ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में भूतों में अलग अलग बाहर भीतर और मध्य में विभाजित दिखलाई देता है। वस्तुतः वह अखंड है, नित्य है और अद्वितीय है। 20